दिल्ली के कई हिस्सों में शुक्रवार को हुई बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन झमाझम बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों का हाल बेहाल हो गया। जगह जगह जलभराव के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जनपद और मिंटो ब्रिज समेत कई जगहों पर सड़कें पानी से लबालब हो गईं। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला जारी रहने वाला है। ऐसे में दिल्ली के तापमान में और गिरावट देखी जा सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यालय यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक कोरोना संक्रमण पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात 9 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित कर्मचारियों के संपर्क में आए सभी लोगों का सैंपल लिया जा रहा है। इससे पहले एक विधायक और उनके पोते के कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद सनसनी फैल गई थी, क्योंकि विधायक ने विधानसभा सत्र में हिस्सा लिया था, जहां प्रदेश के सभी विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री मौजूद थे। आतंकवादी दाऊद इब्राहिम पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि कई मोस्ट वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान ने खुद आतंकवादियों की मौजूदगी की बात कबूल की है। आतंकवाद के कैंसर से सभी प्रभावित हैं। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है और ट्रेनिंग देकर उन्हें भारत में भेजता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों पर कार्रवाई को लेकर गंभीर नहीं है। पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों, मोस्ट वांटेड व्यक्तियों पर कोई विश्वसनीय या निर्णायक कार्रवाई नहीं की है। पाकिस्तान की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने यह बात मानी थी कि दाऊद अपने पूरे परिवार के साथ पाकिस्तान में रहता है। भारत में कोविड-19 के मामले 33,87,000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। शुक्रवार को पहली बार एक दिन में 77,266 नए मामले सामने आए। वहीं अब तक संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 25.5 लाख से अधिक हो गई है और जांच में तेजी भी आई है। शुक्रवार सुबह के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1057 लोगों की मौत से मृतकों की संख्या बढ़कर 61,529 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 33,87,501 हो गए हैं, जिनमें से 7,42,023 लोगों का इलाज चल रहा है और 25,83,948 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उबर चुके हैं और अपने घर वापस लौट चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच का आज 8वां दिन है। इस केस में तमाम आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। इस मामले में अब तक सुशांत के साथ फ्लैट में रहने वाले उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, खाना बनाने वाले कुक नीरज सिंह और घरेलू सहायक दीपेश सावंत से पूछताछ सीबीआई कर चुकी है। वहीं अब पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती को भी बुला लिया गया है। रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौबिक के साथ DRDO ऑफिस पहुंची, जहां दोनों को अलग अलग कमरे में रखा गया। कहा जा रहा है कि दोनों से पूछताछ लंबी चल सकती है। झारखंड में कोरोना के सबसे अधिक 1365 नए मामले मिले हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 34,676 हो गई है। 10 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 377 पहुंच गया है। राज्य में 23,119 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इस समय झारखंड में कोरोना के कुल एक्टिव केस 11,180 हैं। राजधानी रांची में भी सबसे अधिक 358 नए मामले मिले। जमशेदपुर में एक डॉक्टर की मौत कोरोना वायरस के चलते हो गई। दिल्ली से सटे गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन का इलाज जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने गुरुवार को बताया कि उनके स्वास्थ्य में सुधार है। रूटीन टेस्ट जारी है। 2 दिन बाद उनका कोरोना टेस्ट होगा। उसमें पता चलेगा कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव। उसी के अनुरूप उनका आगे का इलाज जारी रहेगा। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की वजह से रांची के एक होटल मालिक और मैनेजर पर केस दर्ज हो गया है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप अपने पिता से मिलने रांची पहुंचे थे और इस होटल में उन्हें ठहराया गया था। कोरोना वायरस की वजह से घोषित लॉकडाउन के नियमों के तहत अभी होटल खोलने की अनुमति नहीं है। रांची जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने की वजह से होटल के मालिक और मैनेजर पर मुकदमा दर्ज कराया है। लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे तेज प्रताप यादव की वजह से सड़कों पर लंबा जाम लगा रहा। जाम में कई मरीज भी फंस गए थे, जिसकी वजह से बीजेपी ने हेमंत सरकार और लालू प्रसाद यादव दोनों पर हमला बोला है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ये है हेमंत सरकार की लीला। इस राज्य में लालू यादव जी को राजकीय कैदी का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि जिस हिसाब से वो एक बंगले में राज्य सरकार की मदद से अपना दरबार लगा रहे हैं, उससे ये तो प्रतीत नहीं होता कि वे अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। दूसरी तरफ उनके शहजादे लाव लश्कर के साथ नियमों की धज्जियां उड़ाकर रांची आते हैं और अपने पिता से मिलने बंगले पर जाते हैं। सड़कों पर उनके कार्यकर्ता मरीजों और आम लोगों को परेशान करते हैं। क्या इन पर लॉकडाउन का नियम लागू नहीं होता? हेमंत सोरेन जी, क्या समर्थन मिलने के कारण आप चुप हैं?
झारखंड में आज से मौसम सामान्य हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कल से 31 अगस्त तक कुछ जिलों में वज्रपात की आशंका है। ऐसे में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाके में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कई हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 29, 30, 31 अगस्त को राज्य के कुछ हिस्सों में वज्रपात की आशंका जताई थी। राज्य के 7 जिलों में औसत दर्जे की बारिश दर्ज की गई है।